प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, और खुदावन का रूह सचमुच आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। और मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपनी पवित्र वस्तु को सुरक्षित रखें, जैसे कि पवित्र बाइबल फिलिपियों 1:5-6 में लिखा है। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करे। आमीन। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको एक विश्वासी करके बुलाया है तो वो आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। वह आपके जीवन में स्वर्गीय सहायकों को भेजेगा, पर बाइबल को एक टोटके की तरह नहीं पढ़ना है कि जब मर्जी आप बाइबल खोलें और उसके वचनों को 100 बार बोले या 1000 बार बोले तो आप ठीक हो जाएंगे। अब जब तक बाइबल के वचनों को मानोगे नहीं, उन पर चलोगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा। जिस तरह आज के विश्वासी कहते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो मुझे दिया जाएगा। लोग मत्ती 7:7 को तो पढ़ते हैं, लेकिन मत्ती 7:6 को नहीं पढ़ते, जिसमें लिखा है कि मैं अपनी पवित्र वस्तुएं कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूरों के आगे मत फेंको, ऐसा न हो कि वह उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुम को फाड़ डाले। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जो तू मांगता है वो पाता नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर सूअर का, कुत्ते का आत्मा काम करता है। कुत्ता जब उल्टी करता है तब उसे खाने चला जाता है। सूअर को नहलाते हैं पर फिर भी वो वापस कीचड़ में चला जाता है। अर्थात आप लोग परमेश्वर में आकर भी नहीं अपने पुराने कामों में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कुत्ते और सूअर का आत्मा नहीं है तो आप जो भी कुछ परमेश्वर से मांगोगे वो ही पाओगे। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो और जब आप खटखटाएंगे तो वचन कहता है कि तेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है कि सुसमाचार को फैलाने के लिए तुम लोग मेरे साथ रहे, तुम लोगों ने मेरे साथ काम किया। इसीलिए अब मेरा परमेश्वर उन चीज़ों का अंत करेगा जो आपकी परेशानी है। अगर आप सुसमाचार को फैलाने के लिए परमेश्वर के साथ हो तो परमेश्वर आपके हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। लेकिन अगर आप 3-4 साल से चल जा रहे हैं और अभी तक आप अपने केस और अपनी समस्याओं के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य के बारे में, उसके सुसमाचार के बारे में नहीं सोच रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरा सुसमाचार फैलाने के लिए खड़ा होगा तो मैं तेरे जीवन में वो सब कुछ पूरा करूँगा। आपकी वो थोड़ी चंगियाई पूरी चंगियाई में और आपकी वो थोड़ी आशीष पूरी आशीष में बदल जाएगी। परमेश्वर अपने वचन को आपकी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार है। पर जब तक परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए आप तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, आज लोग मांग कर थक जाते हैं कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, पर मैं तो मांगता हूँ पर मुझे मिलता क्यों नहीं। परमेश्वर कहते हैं कुत्ता मत बनो, ना ही सूअर बनो। आप कुत्ते को जब भी खाना दोगे वो खाता है जब तक कि उसका पेट फूल नहीं जाएगा, वो खाना नहीं छोड़ेगा। हर एक विश्वासी जिसका अपने पेट पर कंट्रोल नहीं है वो परमेश्वर से मांगेगा पर पाएगा नहीं। आप जो कुछ बोएंगे नहीं तो आप काट भी नहीं पाएंगे। एक औरत थी जिसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो वो अपाहिज था। उसी तरह दूसरा और तीसरा चौथा बच्चा भी अपाहिज जन्मा। वो सोचती थी
कि शायद यह परमेश्वर की मर्ज़ी है कि मेरे बच्चे अपाहिज रहें। जब वह चर्च में गई तो पास्टर ने बोला कि जो कुछ आप धरती पर नहीं बांधेंगे वो शैतान के लिए खुला ही रहेगा। फिर वो घर गई और फायर प्रेयर किया और उसने कहा कि परमेश्वर जो भी शैतानी व्यक्ति इन कामों के पीछे हैं, आप अपनी कोड़े से उसे मारें। वो इसी तरह लगातार प्रार्थना करती रही। फिर उसके रिश्तेदार की एक औरत ने अपने आप ही उसके पास आकर कहा कि मैंने ही ये काम किया था, और अगले ही दिन प्रार्थना के बाद उसके चारों बच्चे चलने लगे। इसीलिए मेरे प्रियो, जब तक आप परमेश्वर के कामों के लिए तैयार नहीं होंगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। परमेश्वर ने जो आपको वो मोती, वो पवित्र वस्तुएं दी हैं, आपकी प्रार्थना के द्वारा पवित्रताई में चलने से आप उसकी रक्षा कर सकते हैं। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो मोती, जो पवित्र वस्तुएं मुझे दिया है, मैं उसे संभाल कर रखूँगी और पवित्रताई वाला जीवन जीऊँगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।